अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने जिगर की साखत के बारे में बताएंगे। जिगर का क़याम कहाँ है, वाज़िया तौर पे इसकी मौजूदगी कहाँ है, किस जगह पे ये वाक़या होता है, और इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा जिगर है ये सुर्ख गोश्त की मानंद होता है। इसमें शरियानें होती हैं, वरीदें होती हैं, एक सफाकी झिल्ली होती है जिसका काम है अस्तर का। ये अस्तर से बांध के इस जिगर को रखती है, और इसके साथ साथ जो जवान शख्स है इसका वज़न 1.5 किलो से लेके 2 किलो का होता है। एक जवान शख्स में जिगर का जो वज़न होता है वो 1.5 किलो से लेके 2 किलो का होता है, और लंबाई तकरीबन इसकी 12 से 15 इंच होती है, और चौड़ाई इसकी 8 इंच होती है। मोटाई इसकी जो होती है वो 5 इंच है। और जिगर का जो बेहतर हिस्सा है दाईं तरफ पसलियों के नीचे गुर्दे और मैदे के ऊपर क़याम करता है। वर में जिगर हो जाए तो ये बाईं पसलियों तक भी पहुंच जाता है। और जब ये सोसे जिगर होता है, जिगर में कुल 5 लोथड़ों में तकसीम होता है। जिगर में शरियाने, वरीदे और सफरा की नालियों के अलावा असाब भी पाए जाते हैं। जिगर में खून के अलावा सफरा पैदा होता है, और वो सफरा पित्ते में जाता है, और वहाँ से हज़म के वक़्त ये पित्ता सफरा को आंतों में 24 घंटों के अंदर अंदर 1 किलो से 1.25 किलो तक गिराता है। जब 1.25 किलो तक गिराता है तो फिर क्या होता है, फिर पित्ते में जो पित्ता गिराता है, जिससे आंतड़ियों में जो खुराक है वो हज़म होना शुरू हो जाती है, और ये नाशपाती की शक्ल में एक मरूती झिल्ली होती है। और जल्दबाजियों में हम क्या करते हैं, हम जल्दीबाजियों में हम पित्ते को निकाल देते हैं, कहते हैं इसमें स्टोन हो गया, पथरी होगी। हालांकि जो पित्ते का काम होता है, जब इसमें सफरावी मादे इकट्ठे हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। ये जब इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या होता है, ये 1 किलो से 1.25 किलो जब गिराता है तो हमारी ग़िज़ा हज़म होती है। जब ये ग़िज़ा जब हम इसको निकाल देंगे, जब ग़िज़ा ही हज़म नहीं होगी तो बताइए फिर इसका क्या काम होगा, हमारी बॉडी में फिर क्या मसाइल होंगे। आप ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ बनना शुरू हो जाएंगे, और इसके साथ साथ शुगर के मरीज़ बनना शुरू हो जाएंगे, आपका लबलबा मुतासर होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं जब जिगर का ये मसला पेश आ जाए तो जिगर का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। इससे कई अमराज़ की तशख़ीस हो जाती है। जिगर की रसौली का पता चल जाता है, सिस्ट तो नहीं है, पित्ते की पथरी तो नहीं है, जिगर का हुज्म का पता चल जाता है, लिवर फैट का पता चल जाता है, फैटी लिवर क्या है, जिगर का सकड़ाव क्या है। जब ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो हमको इसका LFT भी करवाना चाहिए, ताकि हमें जिगर की मुकम्मल मालूमात मिले कि हमारा जिगर कितना काम कर रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका इलाज कैसे किया जाए। तो नाज़रीन, अपने जिगर को महफूज कीजिए, अपने जिगर को वो ग़िज़ाएँ दें जो केमिकल से पाक हों, ताकि आपका जिगर दुरुस्त है तो आपके बाकी अज़ा भी दुरुस्त होंगे। अगर जिगर, क्योंकि उज़्वे ज़ायरिसा है और सबसे बड़ा उज़्व है, और इसको उज़्वे आरइस भी कहते हैं, और इसी बेस के ऊपर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिसने इसको केमिकल से पाक करके ऐसी ग़िज़ाएँ दी और उसी वजह से जिगर आपका सेहतमंद होगा, तो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा भी सेहतमंद होंगे, और आपका दिल भी सेहतमंद होगा, और उसके साथ साथ आपके गुर्दे भी सेहतमंद होंगे। तो फिर आए दिन आपको डायलिसिस करवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।